So hello everyone, welcome back. Lecture number 5, fluid and its pressure and its measurement का second part. Okay, तो कल हमने बेसिक जो प्रेशर के लॉज है वो देख लिया, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड देख लिया, कितने टाइप के प्रेशर हैं वो देख लिया, एब्सोल्यूट, गॉस एंड ऑल दोस थिंग्स. अब हम लोग सीधा शुरू करेंगे डिवाइसेस टू मेजर प्रेशर, है ना. तो डिवाइसेस टू मेजर प्रेशर में क्या है? पहला बैरोमीटर. देखो बैरोमीटर क्या है बेसिकली? बैरोमीटर 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 बेसिकली क्या करता है ना, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है. मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. और ये होता क्या? ये इट्स अ सिंपल ट्यूब. इट्स अ सिंपल ट्यूब closed at one end and open at other end. Other end. अब ये प्रेशर को मेजर कैसे करता है? इट टेक्स हेल्प ऑफ hydrostatic law. Based on, it is based on hydrostatic law plus Pascal's law. Pascal's law. अब ये देखते हैं आखिर ये कैसे काम करता है ना, कैसे काम करता है. देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम एक ट्यूब लेंगे. क्या लेंगे? एक ट्यूब लेंगे, टैंक लेंगे. ट्यूब नहीं, टैंक लेंगे. इसका एक, पता नहीं हटा सकते कि नहीं हटा सकते. एक टैंक लेते हैं. टैंक कैसे बनाएंगे? ओहो, ये टैंक बना दिया हमने. थोड़ा नीचे कर देते हैं टैंक को. और इसमें भर दिया है हमने मर्क्यूरी. क्या भर दिया है? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी भर दिया है. ये पूरा है मर्क्यूरी. अब क्या करेंगे हम? हमारा बैरोमीटर उठा के लाएंगे. और बैरोमीटर बेसिकली कैसा होता है? अभी बताया ना जस्ट कि बैरोमीटर बेसिकली कैसा होता है. एक ट्यूब, एक सिंपल ट्यूब. मैं ट्यूब पहले अलग से बना रहा हूं. ट्यूब है ना. ओके, ट्यूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, काफी क्लोज है. राइट, इसको भी रेड से कर देते हैं, है ना. ठीक है,
So now we have made a tube. It's a simple tube, open at one end and close at other end. तो हमने क्या किया इसे, we have closed it other end, है ना, यहाँ पे ये close है like this. Okay. Now हम इसे क्या करेंगे, हम पहले इसे मरकरी में फिल कर देंगे, यानी इसे पूरा मरकरी से भर देंगे, इसके अंदर डाल के भर दो, अलग से भर दो, हम एक काम करें इसको इसके अंदर डाल देते हैं ना। चलो ध्यान से देखो, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। हम थोड़ा सा ये जो सारे साइजेस हैं इसको हम थोड़ा सा छोटा करूंगा मैं, ताकि चीजें आसानी से एकोमोडेट हो पाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं ना, इसको और इसके अंदर भर दी हमने मरकरी। यहां तक भर दी हमने मरकरी, ठीक है। और हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको घुसा दिया अंदर, इसको घुसा दिया अंदर, किसको, इस ट्यूब को हमने घुसा दिया अंदर। तो क्या मिला हमें, ऑब्वियस बात है ट्यूब अगर अंदर चली जाएगी तो हमें कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है। हमने इसे पूरा फिल कर दिया, ध्यान से देखो, इसे अंदर घुसा के पूरा फिल कर दिया, पूरा का पूरा फिल कर दिया अंदर घुसा के, ठीक है, पूरा फिल कर दिया अंदर घुसा के। ना राइट, तो हमने क्या किया, इसे पूरा अंदर घुसा दिया। अब जब हमने इसे अंदर घुसा दिया तो क्या ये आप ये समझ पा रहे होंगे कि इवन दिस इज फिल्ड विद मरकरी, this is filled with mercury. Now this is mercury and kept inside, this is kept inside, kept inside, और इसकी जो लेंथ है ना sufficiently long और very long, very long हम लिख देते हैं, at least greater than 1 मीटर, at least greater than 1 मीटर, है ना, इससे ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं। सो हमने क्या किया, इसे अंदर कर दिया, अभी फिल हो गया है। अच्छा फिल हो गया है तो ये बात समझिए, नो एयर पार्टिकल्स नाउ, क्यों, क्योंकि क्या है ना, एवरीथिंग इज रिप्लेस्ड बाय मरकरी, रिप्लेस्ड बाय मरकरी, मरकरी ने सबको रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ कोई एयर पार्टिकल नहीं है। अब थर्ड स्टेप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आने वाला है थर्ड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में क्या है, हमने इस मरकरी को इन्वर्ट कर दिया अंदर अंदर ही,
mercury is inverted, sorry, no, tube is inverted inside the fluid, या mercury उसी के अंदर ही इन्वर्ट कर दिया, so that closed portion turns upside and open end turns downside. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या ऐसा करने से मरकरी गिर जाएगी? नहीं, मरकरी will not fall but remain in the tube. Reason, as the tube is still resides in the fluid. यानी हमने क्या किया, हमने बेसिकली क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया. हमने इसे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया. कुछ इस तरह से. मरकरी अभी भी इसके अंदर है, याद रखना, मरकरी इसके अंदर अभी भी है. स्टेप 1, लेकिन यहां स्टेप्स लिख देते हैं. स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और अब हम एक काम करते हैं, स्टेप 5. स्टेप 5, दिस इज द क्लोज एंड. स्टेप 5 क्या है? अब हमने क्या किया, इस ट्यूब को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, इस ट्यूब को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा, या देखो जितना बाहर निकाला है, मैं उसकी बात ध्यान से समझना, जो बाहर निकाला है हमने ना, तो जो ये फ्री हाइट है, फ्री सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस. मैं बना देता हूं, दिस इज द फ्री सरफेस. इससे इसे एटलीस्ट this must be greater than 760. So this height in case of mercury H, this should be greater than 760 millimeter minimum. इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब 1 मीटर 2 मीटर ढेर सारा ऊपर करो. सो लेट्स से हमने ग्रेटर देन 760 मीटर उठाया. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या होगा ना, नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या होने वाला है यहाँ पे, कुछ हम डिलीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है. सो आफ्टर अ सम टाइम, मतलब थोड़ी देर के बाद, वी विल सी an equilibrium position will be used. ठीक है. क्या होगा आफ्टर सम टाइम, इनिशियली कंप्लीटली filled, this is
completely filled, but after some time some time धीरे धीरे करके this level goes down, level goes down and stops at a certain height. ठीक है ना. अब बस हो गई बैरोमीटर का, हमें अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, खत्म हो गया बैरोमीटर. इसके बाद क्या होगा, ध्यान से समझिए. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा, जो होना था यही हो गया. अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं. ऑब्जर्वेशन, एक सबसे बेहतरीन ऑब्जर्वेशन क्या है, यहां क्या है, यहां इस वाले रीजन में क्या है. अरे यहां तो वैक्यूम है. यस, एट द टॉप देयर क्रिएट्स अ वैक्यूम. यहां पे एक वैक्यूम है, टॉप पे एक वैक्यूम ऑलरेडी. बड़ी खराब यह राइटिंग है, इसलिए एक बार जरा इसको दोबारा लिखता हूं. एट टॉप एंड ऑफ ट्यूब there is a vacuum created. They created a vacuum actually. असली इंग्लिश है there created a vacuum. ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ है. So there created a vacuum. बात समझ में आ रही है. और वैक्यूम का मतलब क्या है, हियर प्रेशर इज इक्वल टू 0, है ना कमाल. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वैक्यूम क्रिएशन डिवाइस भी बोल सकते हैं, बट हमारे काम का हो ना हो. बट एनीवेज हमें उससे मतलब नहीं है. अब देखो, विल मेजर दिस हाइट, will measure the height of column inside the tube taking free surface as reference. क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ. इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि यहां से लेकर के हमने, दिस इज फ्री सरफेस, इस हाइट को मेजर कर लिया h. बस यहां तक कर लिया. अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स करेंगे. हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स करेंगे. देखो यहां पे है कोई एक प्रेशर, यहां पे लेट्स से दिस इज प्रेशर पी टी, लिख देते इसको पी टी. सो पी टी प्लस रो जी एच, यानी हमने यहां का प्रेशर लिया प्लस रो जी एच करके हम कहां पहुंच गए. जब हमने रो जी एच किया तो हम कहां पहुंच गए, हम यहां पहुंच गए. इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पे, तो ये रो जी एच हो गया. देखो अब तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ. इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू क्या, क्या प्रेशर होगा वो ध्यान से समझना है. तो मैं एक काम करता हूं, अगले पेज पे लिख दूं, यही लिख दूं. चलो पहले इसको ही लिख देता हूं, मैं मैथमेटिक्स बाद में लगाऊंगा. देखते हैं व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, this is point P, point P.
What is pressure at point P? What is pressure at point P? इसे हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें. प्रेशर एट पॉइंट P. क्या होगा प्रेशर एट पॉइंट P? अगर ध्यान से समझो, ये रिवीजन के उसमें मैं बहुत लंबा समझा रहा हूं. सो प्रेशर एट पॉइंट P क्या होगा बेसिकली? फ्रॉम पास्कल्स लॉ, फ्रॉम पास्कल्स लॉ. देखो, स्टैटिक फ्लूइड है, हाँ है. कंटिन्यूअस फ्लूइड है, कंटिन्यूअस भी है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, या हमने कोई अलग से सेक्शन नहीं बना रखा, और सेम फ्लूइड है. सो इसका मतलब क्या होगा? तप्कस लॉ बोलता है, नहीं पास्कल्स लॉ नहीं बोलता, हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलता है, सॉरी. स्पेलिंग गलत है. स्टैटिक लॉ फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक लॉ. एक स्टैटिक फ्लूइड है, सेम कंटिन्यूअस फ्लूइड और सेम फ्लूइड है, तो क्या होगा? प्रेशर ऑन अ horizontal line remains same. इसको हमने मान लिया पॉइंट Q. दैट मीन्स प्रेशर एट P इज इक्वल टू प्रेशर एट Q. और प्रेशर एट Q बेसिकली क्या है? ATM. सो प्रेशर एट P इज इक्वल टू प्रेशर ATM. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P पर. अब हम इन द ट्यूब देखते हैं. इन ट्यूब, अगर इन ट्यूब देखें, सो अगेन दिस P एट T यानी P at top plus rho GH, and that is equal to P at. So this is equation number 1, this is equation number 2. So equate both equations. Equate equation 1 and equation 2. क्या आ जाएगा? P ATM is equal to P at top plus rho GH. ठीक है? And we know that PT is equal to 0. P at top is equal to 0 ना? So P ATM is equal to rho GH, and this is the principle of बैरोमीटर. तो फॉर्मूला कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस फॉर्मूले पर हम पहुंचे कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज हाउ बैरोमीटर वर्क्स. इस तरह से बैरोमीटर काम करता है. अब इस पे इससे ज्यादा नहीं अपना टाइम लेंगे. इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन ऑफ बैरोमीटर तो शायद ही कोई कहीं आपने देखा हो, राइट. सो एक एक लाइन हमने, एक एक डायग्राम को ड्रॉ की. उम्मीद है आपको समझ में आया हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैनोमीटर्स. अच्छा, उसके पहले एक दो पॉइंट इसके बारे में बता दें, कि इतिहास भूगोल के बारे में. दिस बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय barometer was invented by टॉरिशेली. ठीक है, और इसीलिए
in honor, in his honor, in his honor, a unit of pressure is dedicated to him, dedicated to him, and the unit is which is torr. तो बेसिकली एक टॉर की वैल्यू कितनी होती है? सो एक टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. दिस इज 1 टॉर. ये याद रखना है. 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब शुरू करते हैं मैनोमीटर्स. मैनोमीटर्स ये क्या करता है? दिस मेजर्स स्मॉल एंड मीडियम प्रेशर चेंजेस. ये मेजर करता है स्मॉल एंड मीडियम प्रेशर चेंजेस. बेसिकली ये क्या होता है? इट्स ऑल्सो ट्यूब. इट्स अ ट्यूब. It's a tube. Sometimes combination of two tubes. बट आगे पता चलेगा, डोंट वरी. बस ये भी ट्यूब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि होता ये ट्यूब ही है. दिस यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ पाइप. यूज्ड टू मेजर pressure in a pipe or pressure difference between two locations. ठीक है, तो बेसिकली ये एक चार्ट है मेरे पास, उसको दिखाता हूं आपको, और फिर एक एक मैनोमीटर का फिगर मैंने यहाँ पे ले रखा है, उसको दिखाऊंगा एंड बस खत्म. तो देखो मैनोमीटर अगर हम बात करें, सो मैनोमीटर बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं. या तो वो सिंगल कॉलम मैनोमीटर होगा, या तो डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा. सॉरी, सिंपल मैनोमीटर होगा. सिंपल मैनोमीटर का मतलब क्या है ना, कि कोई एक पाइप है आपके पास, पाइप, इस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है. अब इस पाइप पे किसी लोकेशन पे आपको प्रेशर मेजर करना है, तो आपको एक सिंगल कॉलम मैनोमीटर लगाना होगा, है ना. तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर बेसिकली कैसे लगता है, क्या होता है, वो आपको दिखाऊंगा मैं. एक सिंपल ट्यूब लगा देंगे तो इसको पीजोमीटर बोलते हैं. ठीक, एक सिंपल ट्यूब लगा दिए तो पीजोमीटर बोलते हैं. और अगर ऐसा कुछ अब देखो ये जो है ना, ये साइड व्यू है. अगर हम फ्रंट व्यू देखें, फ्रंट व्यू, तो पाइप ऐसे दिखेगी. अब इस पाइप में हमने मान लो यहां से मैनोमीटर निकाल रखा है ना. तो अब अगर इस मैनोमीटर की शेप ऐसी है, कुछ इस तरह की है, तो इसे बोलेंगे यूट्यूब मैनोमीटर. ये अभी भी ये इसी पाइप के किसी पॉइंट पे प्रेशर को मेजर कर रहा है अभी भी. ठीक है. उसके बाद सिंगल कॉलम मैनोमीटर आता है. सिंगल कॉलम जैसे इसमें दो कॉलम्स हैं. सिंगल कॉलम मैनोमीटर में क्या होता है, एक ही कॉलम रहेगा, है ना. और उसमें एक इंक्लाइंड भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है. आपको फिगर अभी और दिखाऊंगा, यहाँ पे बनाने की जगह नहीं है. फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर है. डिफरेंशियल मैनोमीटर, अब इसमें आपका एक तो यूट्यूब डिफरेंशियल. डिफरेंशियल का मतलब क्या है कि दूसरे एंड पे भी, दूसरे, ये हो गया आपका एक, ये तो हो गया एक, और ये हो गया दूसरा पाइप. तो दूसरे एंड पे भी एक पाइप होगा, पाइप 2, पाइप 1. अच्छा, पाइप होना जरूरी है? नहीं नहीं, एक सिंगल पाइप है मान लो. मैं पाइप ही बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि फ्लूइड में पाइप ही काम आएगा.
और इसमें हमें इन दो जगहों पे, यहां लिखते हैं, अगर इन्हें हमें दो जगहों पे हमें प्रेशर मेजर करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैनोमीटर लगा दिया ऐसे, बस। दिस इज यूट्यूब मैनोमीटर। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, यही मैनोमीटर ऊपर की तरफ होंगे, ऐसे होंगे। दिस इज इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। अब इनका मैं आपको प्रॉपर एक एक फिगर दिखाता हूं। देखिए, ये मैंने जानबूझ के ऐसे कर रखा है ताकि आप प्रॉपरली इसको देख सके। सो ये सिंपल मैनोमीटर में ये तीन है, एक यहां नहीं बनाऊंगा, वहीं बनाऊंगा। सिंपल मैनोमीटर में, ओहो, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। जबकि डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या है, यूट्यूब डिफरेंशियल, इन्वर्टेड डिफरेंशियल, और सिंगल कॉलम भी वर्टिकल और इंक्लाइन दो तरह का होता है। पिछले पीडीएफ में वो हॉरिजॉन्टल टाइप हो गया है ना? ओके। अब अगर हम बात करें पीजोमीटर की, तो पीजोमीटर देखो सिंपल ऐसे दिखता है, एक सिंपल ट्यूब है ना? ये देखो सिंपल सी ट्यूब है और इसमें कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी ट्यूब है। इस ट्यूब में क्या है, एक पाइप लगी हुई है, मतलब एक ट्यूब लगा हुआ है, एक एक पाइप में एक ट्यूब लगा हुआ है, सिंपल एक ट्यूब लगा हुआ है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि ये क्लोज रहेगा, ये ओपन रहेगा। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास ये डिलीट करने का ऑप्शन आता है, लेट मी सी, ड्रॉ इरेजर में सेगमेंट इरेजर, ओहो। सो ये बेसिकली ऐसे होगा यहाँ पे, बिकॉज फ्लूइड आना भी तो चाहिए इसके अंदर। जैसे देखो यहाँ पे है ना, तो ये क्लोज नहीं रहेगा, क्लोज्ड नहीं रहे, ओहो हैंग कर गया, चलो अनहैंग हो गया, ठीक हो गया, आई होप ठीक हो गया हो, है ना? दिस इज नॉट क्लोज्ड। कभी अगर गलती से क्लोज बना दिया तो समझो वो बस एक ह्यूमन मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है। एनीवेज, तो इसमें क्या होगा, जो भी प्रेशर है, अच्छा ये पाइप एक्चुअली 3D में ऐसे दिखाई देगी। अगर मैं पाइप की बात करूं तो ये 3D में कुछ ऐसे दिखाई देगी पाइप, ऐसे। और किसी पॉइंट पे हमने क्या कर रखा है, ये कभी कभी ऐसे भी होता है। दिस इज ऑल्सो पीजोमीटर, यानी बगल से भी निकाल सकते हैं, ऊपर से भी निकाल सकते हैं, राइट? तो दिस इज अ पीजोमीटर, ठीक है ना? ये फिगर आप देखिए। सो पीजोमीटर कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट है यूट्यूब मैनोमीटर, है ना? तो यूट्यूब मैनोमीटर का मतलब क्या है, सिंपल देखो यहाँ पे क्या था, वैसे वैसे क्या था, एक सिंपल जा करके ऐसे एक मैनोमीटर था, बट इसमें क्या है, ऐसे ना होकर के एक यूट्यूब है, इसी को घुमा के एक यूट्यूब बना दिया गया है, यू शेप का बना दिया गया है ना? ठीक है, तो वो यू शेप का जो मैनोमीटर है दैट इज यूट्यूब मैनोमीटर। वर्किंग प्रिंसिपल में आप सोच रहे हो वर्किंग तो बता नहीं रहे, अरे वर्किंग एक्चुअली क्या है ना, इन सबका वर्किंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे, रो जी एच, क्योंकि सबकी वर्किंग है रो जी एच। तो एक क्वेश्चन में लगवाऊंगा और उससे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज योर यूट्यूब मैनोमीटर। नेक्स्ट, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखो सिंगल कॉलम मैनोमीटर में क्या है तो ये भी यूट्यूब जैसा ही, बट एक कॉलम को हमने क्या किया है, बहुत बड़ा सा बना दिया है। एक कॉलम को हमने क्या किया, बहुत बड़ा बना दिया है ना? इससे क्या होता है, इस कॉलम में जो चेंज होगा ना, चेंज ऑफ हाइट, क्यों, चेंज ऑफ हाइट बहुत कम होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉलम। मतलब मान लो ये कि बिकॉज ऑफ सम प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से मान लो ये यहां से चेंज होकर के यहां आ गया। अब ये बहुत बड़ा, इसका एरिया बहुत ज्यादा है, बिग एरिया। सो एरिया ज्यादा है और इतने से वॉल्यूम को अकोमोडेट करना है, तो यहाँ कम एरिया था तो हाइट एस थी, यहाँ ज्यादा एरिया है तो हाइट बहुत कम होगी। बात में आ रही है? तो बहुत ही कम चेंज होगा, और बहुत कम चेंज होने की वजह से इस वाले एरिया को, इस वाले जो इधर हमारा डेल्टा एच हाइट का डिफरेंस आता है, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। जरूरी नहीं कि निग्लेक्ट करें, बट निग्लेक्ट कर देते हैं। और दो ट्यूब होने के बावजूद हमारा काम का एक ही ट्यूब है और इसीलिए इसका नाम है
सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अभी वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल एक होता है, और देखो हॉरिजॉन्टल मुंह से निकल रहा है, एक होता है इंक्लाइंड। अच्छा इंक्लाइंड इसमें भी हो सकता है, यूट्यूब में भी इंक्लाइंड हो सकता है, इसमें भी ऐसे इंक्लाइंड सा हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट मैंने एक ही फिगर डाला हुआ है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर का इंक्लाइंड। अब इंक्लाइंड मैनोमीटर बेसिकली किस लिए होता है, देखो ये होता है टू इंक्रीज प्रिसीजन। मतलब मान लो बहुत कम डिफरेंस है, इफ चेंज इज वेरी, इफ चेंज इज वेरी लेस, है ना, मान लो जस्ट 2 मिलीमीटर का चेंज हुआ बस। अब 2 मिलीमीटर के चेंज को, हालांकि 2 मिलीमीटर बहुत ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं जिसको हम मेजर ना कर पाए, बट फिर भी 2 मिलीमीटर थोड़ा सा कम होता है, हम चाहते हैं कि थोड़ा प्रिसाइजली मेजर कर सकें, तो हमने क्या किया, देखो ध्यान से समझना, 2 मिलीमीटर के चेंज का मतलब है ये है 2 मिलीमीटर, ये होगा 2 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन अब इस 2 मिलीमीटर को हमें ज्यादा बड़े एरिया में लेके आना है, ज्यादा बड़े लेंथ में लेके आना, ताकि हम प्रॉपर मेजरमेंट कर सकें। उसके लिए हमने ट्यूब को, जो ट्यूब पहले ऐसी थी, उस ट्यूब को हमने टिल्ट कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। इसकी वजह से ये जो होगा, अब ये शायद 2 की बजाय 20 मिलीमीटर हो। अब इसमें हमारा मेजरमेंट प्रॉपर होगा, मेजरमेंट प्रॉपर होगा, मेजर प्रॉपर कर लिया। टोटल हाइट देखो, चेंज इन हाइट 2 ही मिलीमीटर होगा, भले ये 20 मिलीमीटर ये लेंथ जा रही है, कि कौन सी लेंथ है ये, इंक्लाइंड लेंथ है, बस हमारी ये इंक्लाइंड लेंथ है, इसलिए इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और वहां और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो दिस इज सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर। ओके, नाउ है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब हम पहुंच गए हैं सेकंड, अभी तक हम एक ही फ्लूइड के प्रेशर को मेजर कर रहे थे, अब ये क्या करता है, डिफरेंस, मेजर्स डिफरेंस बिटवीन या तो टू लोकेशंस इन सेम पाइप, और difference of pressure, this measure difference of pressure between two pipes। तो जैसे ये जो एग्जांपल है, 2 पाइप्स का एग्जांपल है? एक पाइप ये रहा, इसके बीच में यूट्यूब मैनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया है, और दूसरी पाइप ये रही, तो पीए माइनस पीबी, इसका मेजरमेंट करेंगे। तो ये मेजरमेंट करना बहुत आसान है, मैं आपको अभी आगे थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि कैसे मेजरमेंट करना है, मैं बस अभी एक बेसिक फील दे रहा हूं आपको। तो दिस इज यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट इज इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब इसमें और इन दोनों में केवल इतना फर्क है, ये नीचे था, मतलब ये सारा कुछ नीचे यू गया था, प्रॉपर यू बना था, इसमें क्या है, इन्वर्टेड। ये हमारी पाइप है, काइंड ऑफ पाइप हम इसे बोल सकते हैं, पाइप ही है, ये भी पाइप है मान लो। अब ये जो यूट्यूब है ना, ये उल्टा यूट्यूब है, उल्टा इन्वर्टेड यूट्यूब, और इसीलिए इसका नाम है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमें जरूरत होती है यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं होता है। अब एक चीज जानिए कि मैनोमीटर में वी यूज मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इन मैनोमीटर वी यूज मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इस बात को कहां लिखूं, मैं सबसे पहले लिख देता हूं, generally in manometers we use मैनोमेट्रिक फ्लूइड। यानी कि जो जो मान लीजिए ये है एक, अरे क्या हो गया, फिर से हैंग हो गया, ब्लॉक हो गया सब, चलिए ठीक है, ठीक कर लिया। तो मैं बता रहा था, मान लीजिए यही है। अब यहां पे देखिए, ये है एक्चुअल जो हमारा फ्लूइड हमें चाहिए वो है यहां तक, बट दिस इज मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ये एक और फ्लूइड हमने इसमें यूज किया है, दिस इज मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है ना। या आप इसमें भी देखिए, दिस इज और मैनोमेट्रिक, देखो रोयम, रोयम मतलब मैनोमेट्रिक, दिस इज मैनोमेट्रिक फ्लूइड।
मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और ये हमारे दो फ्लूइड्स हैं जो कि पाइप्स के अंदर जा रहे हैं। इसी तरह आप सब में देख सकते हैं, इवन इसमें ये रेड वाला क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। सो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमारे काम में आता है। सो ये अब सारे तरह के मैनोमीटर्स मैंने आपको दिखा दी। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल और जंपिंग जैक मेथड ये आपको बताता हूं। इसके लिए मेरा एक पुराना वीडियो है जो कि मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, डालूंगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और वो एक लंबा वो है, इसलिए मैं दोबारा ना बता करके, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने बताया ऑलरेडी, तो मैं उसी को डालता हूं, ठीक है। सो डिवाइसेस टू मेजर प्रेशर हो गया, बैरोमीटर हो गया, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर हो गया, और जंपिंग जैक मेथड जो है ये आपका अनदर वीडियो और इसी में मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है ना। सो चलिए मैं आपको ले चलता हूं उस दूसरे वीडियो, इसी में इंक्लूड कर देता हूं मैं। सो मैं आपको ले चलता हूं उस दूसरे वीडियो में जो कि है जंपिंग जैक मेथड को कैसे यूज करते हैं, इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन है वहां पे, राइट। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैनोमीटर्स। जस्ट एक बार मैं रीचेक कर लूं अपना फोकस seems to be okay and I think voice is also okay I guess, ठीक है। So now अब मैंने यहाँ पे एक सिस्टम लिया है जिसमें मैनोमीटर्स लगे हुए हैं। दीज आर लिम्स ऑफ द मैनोमीटर्स एंड देयर आर 5 फ्लूइड्स। कितने? 5 फ्लूइड हैं। तो सबको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की, जैसे डॉटेड है और ये ऐसे टिल्टेड लाइंस हैं, ये सिंपल जैसा फ्लूइड दिखाते हैं वैसा है, ये वैसा ही है बट ब्लैक कलर में है, और ये टिल्टेड ब्लैक कलर में। तो 5 अलग अलग फ्लूइड है और कुछ कुछ हाइट्स दी हुई हैं, ठीक है ना। करना ये है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2 लिम्स है। अब यहां जो प्रेशर है वहां से शुरू करेंगे, यहां जो भी प्रेशर है वो शुरू करें, यानी सबसे पहले लिखेंगे जो प्रेशर, अगर हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं मान लीजिए, तो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब बेस कितना है, पी ए, ठीक है, पी ए दिख रहा है, हाँ पी ए, यहां से शुरू करेंगे। पी ए के बाद अब जैसे यहां पे 3 रूल्स लिखे हुए, रूल्स दिख रहे हैं क्या, गुड, थोड़े छोटे हैं बट दिख रहे हैं। Go down in a fluid, add rho gh. Go up in a fluid, subtract rho gh, and go horizontal in a fluid, P remains same. ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। अब यहां के बाद हमें कहां जाना है, नीचे जाना है। एक बात का ध्यान रखना, ये जो rho gh है, दिस इज वैलिड फॉर एक ही फ्लूइड। फ्लूइड चेंज हुआ, rho gh दोबारा लगेगा, है ना। As soon as the fluid changes, again apply above rules। फ्लूइड अगर चेंज हो गया, जैसे यहां पे देखिए फ्लूइड यहां पे चेंज हो रहा है, एक ही लिम्ब है बट फ्लूइड चेंज हो रहा है, तो एक रो जीएच यहां के लिए लगेगा और एक यहां के लिए लगेगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए पीए से स्टार्ट करते हैं। अब यहां से हम नीचे आ रहे हैं, तो यहां से नीचे आ रहे हैं तो एक फ्लूइड सिस्टम में, एक फ्लूइड में हम पहुंचे यहां तक, जो कि हाइट दी हुई है h1 और उसकी डेंसिटी भी दी हुई है, दैट इज रो 1। सो क्या हो जाएगा, रो 1 जी h1। गो डाउन, हम नीचे जा रहे हैं, सो नीचे जाएंगे तो क्या लिखेगा, प्लस रो जी एच। आप नहीं जा रहे, नीचे जा रहे हैं। नेक्स्ट, फिर अब इसके आगे फिर नीचे ही जा रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं तो प्लस। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखिएगा कि हाइट्स यहां पे कुछ है जो नहीं मेंशन्ड है। देखता हूं कौन सी नहीं मेंशन्ड है। मैं ये देखिए, इतनी हाइट क्या है वो मेंशन नहीं है, ठीक है ना, ये हाइट मेंशन नहीं है। इसने ये लेवल के बराबर हाइट दी हुई है इसमें, और मेंशन है ही नहीं। तो जो मेंशन ना हो और आपको जरूरत हो अभी के लिए, सिर्फ अभी सीखने के लिए मान लें, क्योंकि बाद में वो कट जाएगा, तो दिखाऊंगा कैसे कट जाएगा। तो इसको हमने मान लिया y2 के करस्पॉन्डिंग है, दूसरे फ्लूइड में है, सॉरी h2 के करस्पॉन्डिंग है दूसरे फ्लूइड में, इसलिए y2 मान लेते हैं। तो ये भी y2 हो जाएगा और इतना भी y2 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे जब आगे और कुछ आएगा तो हम उसको मान लेंगे। चलिए अब वापस आते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हम जहां पहुंचेंगे वहां पे हम बोलेंगे, हम ऐसे बना देंगे कि हम यहाँ पहुंच गए हम, ठीक। अब यहां से क्या होगा, फिर नीचे जाओगे आप, तो नीचे जाओगे तो पूरा नीचे जाओ,
पूरा नीचे गए तो H2 प्लस Y2 आपको मिला। कौन से फ्लूइड में? रो 2 में। कितनी हाइट मिली? H2 प्लस Y2। ठीक है ना? उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पहुंच गए हम कहां हैं? यहां हैं। यहां से हमें राइट जाना है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या है? गो हॉरिजॉन्टल इन अ फ्लूइड, तो T रिमेन सेम, यानी कोई चेंज नहीं, कोई एडिशन नहीं होगा। तो मैं उसके लिए 0 लिख देता हूं, प्लस 0 ऐड कर रहे हैं ताकि पता चले कि हमने रास्ता नापा हुआ है। ठीक है ना? अब हम पहुंच गए यहां पे। अब यहां से हमें एक ही फ्लूइड है, ये एक ही फ्लूइड है रो 2, और रो 2 में ओनली Y2 डिस्टेंस तक जा रहा है, पूरा नहीं जाना, ओनली Y2, क्योंकि फ्लूइड चेंज अगेन अप्लाई अबव इक्वेशन, अबव रूल्स। तो ओनली कहां तक जाएंगे हम? इस वाली जगह, यानी Y2 तक। अब यहां क्या होगा? यहां पे होगा माइनस। क्यों? क्योंकि हम कहां जा रहे हैं? अब हम यहां से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने का क्या मतलब है? गो अप इन अ फ्लूइड, सब्ट्रैक्ट रो GH। तो सब्ट्रैक्ट रो 2 है, जी है, और H यानी कि Y2। ठीक है ना? अब हम यहां पहुंच गए हैं। अब यहां से और ऊपर जाइए, तो यहां से ऊपर जाएंगे तो आप एक बार और फिर देख रहे हैं कि यहीं तक की वैल्यू दे रखी है, इसके ऊपर नहीं दे रखा। तो लेट्स अगेन कंसीडर दिस एज Y3। लेट्स से दिस इज Y3 मान लिया हमने। दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको, ब्लू से ही लिखेंगे, ब्लू से ही लिखेंगे ताकि बना रहे कि हमने जो ब्लू वाला लिखा है वो हमारा माना हुआ है। अब यहां से इसको हमने मान लिया Y3। एक चीज और, वॉल्स के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि Y3 यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है, या कहां से स्टार्ट है। तो मतलब वो जो डायमेंशन है उसको निगलेक्ट करेंगे। तो आप बीच मान लो, मतलब बीच से स्टार्ट मान लेते हैं। तो आप वॉल्स में जाओ, ऊपर वाला नीचे वाला कुछ, उसको नहीं, उसको निगलेक्ट करना है। तो अब देखो, अब थर्ड फ्लूइड में हम ऊपर जा रहे हैं, ध्यान देना ऊपर। तो माइनस थर्ड, सो माइनस थर्ड फ्लूइड जी कितना जा रहा है? H3 प्लस Y3, H3 प्लस Y3। ठीक है। अब हम कहां पहुंच गए? अब हम यहां पहुंच गए हैं। अब यहां से राइट चलेंगे तो हॉरिजॉन्टल, यहां पहुंच गए, और कितना जुड़ा? प्लस 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। सो नो चेंज, या 0, ऐड 0 लिख सकते हैं, दैट इज ऐड 0। ठीक। अब हम यहां पहुंचे, यहां से नीचे उसी फ्लूइड में आना है। तो उसी फ्लूइड का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, अभी ये डॉट वाला फ्लूइड ही चल रहा है, तो यहां से यही फ्लूइड यहां तक कितना होगा? Y3। जितना ये उतना ही है। ध्यान से देखिए, ज्योमेट्रिक देखना है, ज्योमेट्रिकली देखिए, लग रहा है। अब ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस। कौन से फ्लूइड में जा रहे हैं? रो 3 में, GY3। ठीक। अब हम अगले फ्लूइड में पहुंच चुके हैं, रो 4। रो 4 में यहां पे हम पहुंच चुके हैं, हम यहां पहुंच चुके हैं, और यहां से कहां जा रहे हैं? नीचे। तो नीचे जा रहे हैं, अगेन प्लस, नीचे जा रहे हैं इसलिए प्लस। और प्लस कितना? इसी फ्लूइड में जाना है। ये फ्लूइड कंप्लीट नीचे तक है, कंप्लीट नीचे तक तो है, लेकिन हाइट कंप्लीट नहीं दी हुई है। तो आइए फिर इसको अज्यूम कर लेते हैं, यहां से नीचे तक एज Y4। तो ये भी, ये Y4 हो, तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा? ये Y4। ठीक। तो अब अगेन देखते हैं, तो हम यहां पे हैं और यहां से नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो प्लस लिख दिया। फोर्थ लिक्विड में या फिर फ्लूइड में जा रहे हैं, और कितना हाइट नीचे डेप्थ में जा रहे हैं? H4 प्लस Y4। सो H4 प्लस Y4। बहुत बढ़िया। अब हम पहुंच गए हैं यहां पे, यहां से हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो प्लस 0। अब हम यहां पहुंच चुके हैं। अब यहां से ऊपर जाइए, ये फ्लूइड केवल यहीं तक है, तो यहां से ऊपर जाएंगे, ऊपर का मतलब प्लस, और सॉरी ऊपर का मतलब माइनस, सॉरी ऊपर का मतलब माइनस, गो अप यानी कि माइनस। रो कौन सा है? कौन से फ्लूइड में ट्रेवल कर रहे हैं हम? अभी भी हम फोर्थ, रो 4 वाले में ही ट्रेवल कर रहे हैं। सो रो 4 G इंटू Y4। ठीक है ना? अब हम यहां पहुंच गए हैं, अब हम यहां पहुंच गए।
अब यहां से अभी ऊपर ही जाना है, ऊपर जाना है, दैट इज वाई माइनस। ऊपर कहां तक जाना है? कंप्लीट जाना है यहां तक पूरा, और वो दिया हुआ H5, वो दिया कितना H5, सो रो 5G इंटू H5। यहां तक पहुंचने के बाद हम जहां पहुंचे यानी डेस्टिनेशन लिख देंगे इक्वल करके, जहां पहुंचे उसको डेस्टिनेशन को इक्वल करके लिखेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब उसको भी माइनस प्लस कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू पीबी। आई बात समझ? जब हम यहां पहुंच जाएंगे सो एट दिस पॉइंट इस वाले प्रेशर को इक्वल टू पीबी लिखेंगे। यही काम इधर से भी कर सकते हैं, जैसे कि पीबी प्लस रोजी H5 प्लस रोजी H4 G4 माइनस रोजी H4 G4 प्लस H4 माइनस रोजी S3 G3 रोजी S3 Y3, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में अब सबसे पहले हमें इस टर्म को देखिए, जीरो तो कोई जरूरत है नहीं, ये तो बस ये दिखाने के लिए हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम से जब हॉरिजॉन्टल पाइप आए तो हमें सीधा उसको इग्नोर करते हुए चलना है। हॉरिजॉन्टल पाइप आए तो उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। किसको? हॉरिजॉन्टल पाइप को। हॉरिजॉन्टल पाइप पे हॉरिजॉन्टल मैनोमीटर आता है, उसका पोर्शन आता है, तो उसको इग्नोर करना है, सीधे वहां से नीचे जाना है, क्योंकि जीरो कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है। अब इसके आगे देखो कुछ तो अलजेब्रा है। क्या वो अलजेब्रा मैं करूं? मैं अभी नहीं कर रहा, देखता हूं अगर आप लोग कोई ऐसा कुछ कोई भाई डिमांड करता है कि नहीं अलजेब्रा भी करिए तो अलग बात है, वरना आप एक चीज देखो, रोजी Y2 मैं यहां इसको लिखता हूं, ये हो जाएगा आपका, यही लिख देता हूं, ये इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहां से यहां लिखूंगा, ये बनेगा रो 2GH2 प्लस में और फिर प्लस में रो 2GY2, और यहां क्या है माइनस रो 2GY2। ठीक है ना? इसी तरह से इसको अगर लिखें, ये क्या हो जाएगा माइनस रो 3GH3 माइनस रो 3GY3। ठीक है, और ये तो अपना है ही, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखें तो हो जाएगा रो 4GH4, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, वही चीज दोबारा, और ये क्या हो जाएगा प्लस रो 4GY4। और कोई नहीं, और कोई नहीं, ये तीन टर्म आपके एक्सपैंड हो जाएंगे। तीन टर्म क्या हो जाएंगे? एक्सपैंड हो जाएंगे। तो अलजेब्रा मैंने कर दिया है, अलजेब्रा इसमें कर दिया है। ये देखिए रो 2GY2 रो 2GY2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, रो 3GY3 यहां माइनस है और यहां रो 3GY3 प्लस है, तो डबल कर देता हूं बस दिखाने के लिए, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है कि कौन किससे कट रहा है, ये दिखाने के लिए बस। और यहां देखिए रो 4GY4 रो 4GY4 ट्रिपल कर देता हूं, माइनस है और यहां प्लस है, तो जीरो हट गया और ये सारे टर्म्स हट गए। फाइनली क्या बचा? देखिए फाइनली जो बचा वो ये बचा, दैट P4 प्लस रो 1GH1 प्लस रो 2GH2 माइनस रो 3GH3 प्लस रो 4GH4 माइनस रो 5GH5 इज इक्वल टू पीवी। ये आपका बचा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये करने का, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई इसमें जो है ना झंझट नहीं है। अब अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसको यही इरेज करके नहीं, बिना इरेज किए मैं लिखता हूं जंपिंग जैक मेथड। अब इसको सॉल्व करने का, ये सब जो काट पीट है ना, ये सब को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं जंपिंग जैक मेथड। अब ये मेथड क्या है? मेथड कुछ अलग नहीं है, जो आपने काटा है उसको बस मन में ही सोच के काट देना है और कुछ नहीं। जो यहाँ पे कट गए हैं ना, माइनस हो गए हैं, माइनस प्लस, उसको आपको यहां देख करके ही पहले ही माइनस प्लस कर देना है, दैट इज जंपिंग जैक मेथड। आइए जंपिंग जैक मेथड। तो मैं जरा अपने पिक्चर को साफ कर देता हूं पहले थोड़ी सी, या ठीक है, हाँ Y3 ये जो टर्म्स है ना Y3 ये सब कर रखा है, इसको हटा देता हूं। आप यहां देखो जो हमने माना था Y1 Y2 Y3 Y4 जो जो माना था, कोई यहां पे अपीयर नहीं हुआ, और यही कारण है कि नहीं दिया है।
यानी कि आपके मेन क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जिसकी जरूरत है वो या तो डायरेक्टली दिया होगा या तो ऐसे दिया होगा ताकि आप कैलकुलेट कर पाए। ठीक है ना। इसमें जो भी एक्स्ट्रा मैंने बातें लिखी है उसको मैं हटा देता हूँ, इसलिए हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक क्लीन क्लीन दिखे। सारे जो गुड चेक्स बना रखे हैं मैंने। ठीक है। और ठीक है, आई होप पहले से तो क्लियर ही है ना। ठीक। अब जंपिंग जैक मेथड बोलता क्या है ना, कुछ नहीं बोलता यार, वही बोलता है जो यहाँ लिखा हुआ है ना। जंपिंग जैक मेथड में याद करने की जरूरत है वो ये है, if there is a chance, if there is a chance that we need to travel same distance in one direction in one limb, and then in opposite direction in the other limb. फ्लूइड कंटिन्यूएशन होना चाहिए, फ्लूइड कंटिन्यूएशन यानी ऐसा है कि फ्लूइड उसमें कंप्लीट कंटेन्ड है। अभी वैसा एक्सप्लेन करता हूं। देन जस्ट जंप टू दैट लेवल इन अदर लिम्ब। अब यार देखो ये कुछ समझ में आएगा नहीं, पढ़ गए तो मैंने अपने मन से भी लिखा है थोड़ा, तो समझ में आएगा नहीं समझ, लेकिन जब आप करोगे ना अब वो तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है, तुरंत मतलब तुरंत। ये देखिए, तो यहां से देखिए यहां पे क्या हुआ था, रोजी y2 जितना नीचे गए उतना ही रोजी y2 में ऊपर गए। तो ये ढूंढो कहां है, ये आपका यहां था y2 में जितना नीचे गए यहां उतना ही ऊपर गए। कंटिन्यूएशन है फ्लूइड का, वही सेम फ्लूइड है, वही कंटिन्यू कर रहा है, तो जितना नीचे गए उतना ऊपर गए। तो बोल रहा अगर ऐसा मिलता है एक डायरेक्शन में, जरूरी नहीं कि नीचे ऊपर, ऊपर नीचे तो सकता है, जितना ऊपर गए उतना ही नीचे आए। इसमें देखो पहले ऊपर गए फिर नीचे आए। ठीक है, इसलिए एक डायरेक्शन में मान लो गए किसी फ्लूइड में, इन वन डायरेक्शन, इन एक लिम्ब, इन वन लिम्ब, एक लिम्ब में गए, और फिर क्या हुआ कंटिन्यू करते हुए अगले लिम्ब में पहुंचे तो उसमें उतना ही ऊपर आ रहे हैं, इन दी अदर लिम्ब अब उतना ही आना है जिसको फुल कंटिन्यूएशन हो जाए। देन जस्ट जंप, यानी कि जस्ट जंप का मतलब जैसे ही आप यहाँ पहुंचे यहां से सीधा जंप करके यहाँ पहुंच जाइए, दैट इज जंपिंग जैक मेथड। सीधा जंप करके यहाँ पहुंच जाइए, आप बीच वाले को इग्नोर कर दीजिए। देन जस्ट जंप टू दैट लेवल इन द अदर लिम्ब, और इग्नोर कर दिए उस पार्ट को, क्योंकि ये इतना जुड़ेगा और इतना रिड्यूस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अब सीधा लगाते हैं पीए। अब इससे एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा पीए। ठीक है, पीए पीए नीचे तक आ रहा कहां तक, रो1 GH1, तो यहां तो कुछ जंपिंग वंपिंग का कुछ कोई दिक्कत है नहीं। देखिए पीए पी ए, ठीक है, प्लस नीचे आए, देखिए वहां पे नीचे आ रहे हैं तो नीचे आए तो प्लस रो1 GH1, नीचे आए तो रो1 GH1। ठीक है, अब उसके बाद फिर नीचे आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं कहां तक, ओनली H2 तक, क्योंकि आपको अगला लिंक देखना है। अगले लिंक में यहाँ पे वैल्यू यहीं तक दे रखी है, क्योंकि यहां से यहां तक फ्लूइड सेम है इसलिए उसको दे नहीं रखा। तो देखिए ये हो जाएगा प्लस रो2 GH2। अब हम यहां पहुंच गए हैं यहां, और यहां से जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या हुआ, सीधा जंप कर गए, जंप कर गए और यहां पहुंच गए, पहुंच गए, वहां कुछ लिखा नहीं, पहुंच गए।
यानी यहाँ पे भी वही प्रेशर है जो यहाँ पे था, इस तरफ। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, जंप कर गए, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, जंप कर गए, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे। ऊपर कहां तक जाएंगे? यहीं तक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद अगेन यू हैव सेम फ्लूइड, अगेन यू हैव सेम फ्लूइड। एज लॉन्ग एज यू हैव सेम फ्लूइड, आपको उसको इग्नोर करना है। तो हम बस यहाँ माइनस ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं इसलिए माइनस रो 3GH3, माइनस रो 3GH3, क्योंकि ऊपर जा रहे थे। अब हम यहां पहुंचे, यहां देखो, यहां पहुंचे, H3 करके यहां पहुंचे। यहां पहुंचते हम यहां से क्या किया, जंप कर दिया हमने, जंपिंग जैक मेथड। जंप करके हम कहां पहुंचे, यहां पे। अब यहाँ पे, यहां से नीचे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से कहां जाएंगे, नीचे। नीचे गए ओनली यहीं तक, क्योंकि अगेन इसके हमारे पास जंप करने का ऑप्शन है, क्योंकि ये सेम फ्लूइड है। सेम फ्लूइड में जितना नीचे जा रहे हैं उतना ही ऊपर जा रहे हैं, इसलिए रो प्लस है यहाँ पे, यहाँ पे है हम, तो रो 4 और GH4 प्लस में क्या आएगा, प्लस रो 4GH4, रो 4GH4 प्लस, यहां पहुंच गए हम यहाँ। अब यहां से वही बात, सेम फ्लूइड है, इसलिए अगेन विल जंप टू दिस पॉइंट, जंपिंग जैक मेथड। यहां पहुंच गए जंप करके। अब हम यहां से क्या डायरेक्शन, ऊपर जाने की, ऊपर, और ऊपर कंप्लीट जाएंगे। कंप्लीट ऊपर मतलब माइनस, तो माइनस, ऊपर मतलब माइनस, तो माइनस रो 5GH5। कहां पहुंचे, जहां पहुंच, अब हम अपने एंड पे पहुंच गए हैं। एंड का मतलब इज इक्वल टू P5। एक लाइन में आपका वही आंसर आ गया जो कि आपने कैलकुलेशन थोड़ा सा करके किया था। देखिए क्या सेम लाइन है या अलग है, PA प्लस रो 1GH1 प्लस रो 2GH2 माइनस रो 3GH3 प्लस रो 4GH4 माइनस रो 5GH5 टू PB। ओह P5 कर दिया, PB इज इक्वल टू PB। देखिए सेम बिल्कुल सेम। तो हम लोग जो यूज करेंगे वो जंपिंग जैक मेथड हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, जंपिंग जैक मेथड। जैक नाम के वैज्ञानिक ने, क्या वैज्ञानिक यार, ये तो ट्रिक है, क्या खाक वैज्ञानिक, कुछ और काम किया होगा तो वैज्ञानिक बोल ले सकते हैं, ये क्या है। ठीक है ना। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आगे, वो इसी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं पैटर्न, इसी कॉन्सेप्ट पे, जंपिंग जैक मेथड पे हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसी के साथ मैंने इस वीडियो को यहीं पे ऐड कर दिया। मैंने सोचा अलग से क्या वीडियो बनाना, ये आपका अलग से पढ़ा भी हुआ, मैं अलग से जो वीडियो पढ़ी हुई ना उसकी भी लिंक आपको दे दूंगा, राइट। तो ये था चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का हो गया दी एंड। तो अब तक हमने 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर फ्लूइड प्रॉपर्टीज और दूसरा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम बढ़ रहे हैं। देखिए पहले हमने प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, फिर सबसे ज्यादा चीज जो फ्लूइड में हम एनकाउंटर करेंगे, प्रेशर के बारे में जाना। प्रेशर को मेजर करना, क्या प्रेशर के बारे में हर चीज वो जान ली हमने। यानी एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फ्लूइड स्टैटिक्स में हम एंटर करेंगे। यानी हमने कुछ अब अपना फाउंडेशन बना लिया है, फाउंडेशन इज नाउ ओके। अब हम क्या करेंगे, अब इस पर बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक फाउंडेशन ही बन रहा था, अब हमारी बिल्डिंग बननी शुरू होगी। अब हम सबसे बेसिक फ्लूइड स्टैटिक्स में जाएंगे, यानी कि ये फ्लूइड कैसे किसी बॉडी पर एक्ट करता है, खुद कैसे। अभी स्टैटिक्स का मतलब फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा, याद रखना। यानी अभी भी विस्कोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, स्टैटिक है, रुका हुआ है। अब उसमें और क्या क्या फिनोमिनन होंगे उस चीज को हम देखेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने पूरी वीडियो देखी। आई होप आपकी जरूरत की है तो आप डेफिनेटली देखेंगे। आपको ये डेफिनेटली मजा आया होगा, दैट आई बिलीव। और अगर मजा आया यार तो थोड़ा काइंड ऑफ ग्रुप पे या कमेंट करके आप मुझे बताइए, कुछ और चाहिए, कुछ कमी रहेगी तो बताइए। नो डाउट, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज बतानी है। ओके चलिए, तो अब यहीं पे रोकते हैं आज इसको।
बाकी हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6। ओके, बाय बाय ऑफिसर्स।